बिठाया। सारी द्वारिका में हलचल मच गई। जो व्यक्ति जिस कार्य को कर रहा था उस कार्य को छोड़कर दौड़ पड़ा। सब जगह हल्ला मच गया। द्वारकाधीश के बचपन के मित्र आए हैं और सब लोग दौड़ पड़े। संत महात्मा, ज्ञानी, अमलात्मा, गृहस्थ, बाल, वृद्ध, वनिता, सब भगवान के जो सुधर्मा नाम की सभा है, सभा की और दौड़े। हम देखें प्रभु के बचपन के मित्र आए हैं। और यहाँ आकर के द्वारकावासियों ने जो दृश्य देखा, 50 जगह से जिसकी धोती सिली है, उस नितांत विपन्न गरीब ब्राह्मण को प्रभु ने सोने के सिंहासन पर बिठाया और उनके चरणों में स्वयं नीचे विराजित हो गए कृष्ण। सोने की थरिया आई, सोने की थाली में और सुवर्ण की झरिया में जल लेकर के रुक्मणी जी पधारी। रुक्मणी जल छोड़ रही और सुदामा के चरण को मेरे द्वारकाधीश धो रहे। सुखदेव कहते हैं, राजन 1 मिनट नेत्र बंद करके दृष्टि मेरा दिल में उतारो। मेरे प्रभु सुदामा के चरण धो रहे। सुदामा रोते बोले, लाला जी तू कहा करे कन्हैया, अरे मेरे पामन ने काय को धोवे कृष्ण, मैं यहाँ के योग्य नहीं हूं। तो हाथ जोड़कर प्रभु ने देखा और कहा कि विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमला बरो। आज मैं जो कुछ भी हूं आपके चरणों के आशीर्वाद से हूं। आप नहीं जानते सुदामा जी, आज कितना बड़ा सद्भाग्य है मेरी द्वारिका नगरी का कि आपके चरण कमल मेरे महल में पधारे। और मुझे विश्वास है पूरा, इन चरणों के अमृत को जब मैं अपने महल में छींचूंगा तो मेरी द्वारका आज पवित्र बन जाएगी, पावन हो जाएगी। इसमें चरण धोने से आप मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास में तो जो कुछ भी ब्राह्मणों का, विप्रों का, संतों का आशीर्वाद है। प्रभु ने उनके चरणों को धोया और चरण धुलाते समय रुक्मिणी जी अपने मन में सोच रही है कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेन भवेन च। इस अवधूत विकारी ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या करी कि योसो त्रिलोक गुरुना श्रीनिवास सत्कृता, त्रिलोकी के गुरु लक्ष्मीपति कृष्ण जिसका इतना स्वागत करते। भगवान ने सुदामा के चरणों को धोया और एक एक कक्ष में अपने महल में चरणामृत को छींचा। सुखदेव भगवान कहते, धूपई सुरभिभिर मित्रम प्रदीपा बलिभिर मुदा अर्चित्वा वेद्य तांबूलम गाम स्वागतम अब्रवीत। धूप दीप नैवेद्य से मेरे गोविंद ने सुदामा का स्वागत किया, सत्कार किया। लेकिन राजन, ये स्वागत किसी भिखारी का नहीं है, ये स्वागत किसी भिखमंगे का नहीं है, ये स्वागत है सुदामा के जीवन के त्याग का, सुदामा के जीवन की ब्रह्मण्यता का। जब सत्कार हो गया, भगवान ने इशारा कर दिया रुक्मिणी जी को। रुक्मिणी पीछे खड़ी है पंखा लेकर के, पंखा जल रही है। अब सुदामा को बड़ी शर्म लगे, सोने के सिंहासन पे बिठा दिया उनको। लाला तू कहाँ करे भैया? कृष्ण बोले, आप विराजे रहिए, मुझे अच्छा लग रहा है। जब धूप दीप नैवेद्य से पूजन आदि सब हो गया तो प्रभु ने मुस्कुरा के सुदामा के चरणों में बैठ के पूछा, सुदामा जी कैसे हैं आप? तो मालूम है सुदामा ने क्या कहा? लाला मैं बिल्कुल सत्य कहूं, मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान की बड़ी कृपा है, बड़े सुखी हैं भैया हम तो। कृष्ण बोले, मुझे सब दिखाई दे रहा है, आप कितने सुखी हैं, मैं सब देख रहा हूं। इतने में 56 प्रकार के भोग बन गए, भोग सामग्री सजी। रुक्मिणी जी ने कहा, तैयार है, पधारिए। तो ऐसा नहीं कभी खाने को नहीं मिला हो तो सुदामा टूट पड़े हो, ये भी खा जाए वो भी खा जाए, नहीं नहीं। कृष्ण बोले, भोग लगाइए। सुदामा जी बोले, बुरो नहीं माने तो एक बात कहूं भैया? कृष्ण बोले, कहिए। बोले, मैं ज्यादा पकवान ना खाऊं, ज्यादा पकवान खाए से फिर भजन में मन ना लगे, बुद्धि खराब है जाए। यानी भैया मैं तो नमक डाल के 2 टिक्कर सवेरे 2 शाम को पाऊं। कृष्ण बोले, इन्हीं पकवानों को जीव मेरा प्रसाद समझकर ग्रहण करे तो बुद्धि विकृत नहीं होती। लाला यदि ऐसी बात है तो फिर दोनों संग संग भोजन करेंगे। भगवान तो भी भोग लगा चुके थे, लेकिन सुदामा के आग्रह को मान के थोड़ा सा प्रभु ने आरोगना शुरू कर दिया। सुखदेव भगवान कहते, राजन एक बार ये दृश्य जरा दिल में उतारो। एक मित्र ऐसा जिसकी पादुका सुवर्ण की और दूसरा मित्र ऐसा जिसकी विवाहियां फटी, पादुका है ही नहीं।
एक में प्रेसा जो पीताम्बर पहना है और दूसरे में प्रेसा कि 50 जगह से जिसकी धोती फटी, लेकिन समान शील व्यसने सुसख्यम, दोनों के विचारों में समानता, एक संग भोजन कर रहे दोनों और हाथ परिहास। बचपन के मित्र मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन जब बचपन की याद ताजा हो जाती है तो फिर मुस्कुराते हैं। तो भगवान ने तुरंत अपनी पत्नियों को इशारा किया, चलो प्रणाम करो। अब एक एक पत्नी सुदामा जी को प्रणाम करने आ रही है। कोई विवाहिता स्त्री यदि प्रणाम करे तो ब्राह्मण को आशीर्वाद देना चाहिए, चिरसौभाग्यवती रहो। रुक्मणी जी आई, चरणों में गिर के बोली, प्रणाम करती हूँ महाराज, देवी चिरसौभाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा, प्रणाम, देवी चिरसौभाग्यवती रहो। मैं जाम्बवती प्रणाम करती हूँ, देवी चिरसौभाग्यवती रहो। जी कालिंदी प्रणाम, देवी चिरसौभाग्यवती रहो। जी मैं मित्रविंदा प्रणाम, देवी चिरसौभाग्यवती रहो। मैं नागनजती प्रणाम करती हूँ, देवी चिरसौभाग्यवती रहो। मैं सत्या प्रणाम करती हूँ, देवी चिरसौभाग्यवती रहो। जी लक्ष्मण प्रणाम, देवी चिरसौभाग्य। अब एक एक करके ऐसे तकरीबन 500 पत्नी प्रणाम कर गए। बेचारे सबसे करें चिरसौभाग्यवती रहो, चिरसौभाग्यवती रहो, चिरसौभाग्यवती। आप जरा 500 बार ऐसे नॉन स्टॉप हाथ करना। बड़े से बड़े पहलवान का हाथ हार जाएगा, मेरा तो 10-5 बार भी हार गया। जब 500 पत्नियां प्रणाम कर गई तो सुदामा जी रुक गए और ऐसे करने लगे। लाला, भगवान बोले क्या बात है? बोले सुनियो। कृष्ण बोले क्या है? बोले कान नहीं कहूंगा। अब जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना कान किया सुदामा के पास तो सुदामा कान में पूछने लगे, अभी कितनी और है? मित्र का अधिकार है पूछने का। भगवान बोले बहुत है, 16,108 है। अच्छा, सुदामा ने कहा तो सुनिए भैया। कृष्ण बोले जी। बोले ये सब अपनी ही है? बोले हाँ जी सब अपनी ही है। नहीं मैंने सोची पड़ोस की आ गई हूं, क्या पता भाई संत आते तो आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। बोले नहीं सब अपनी ही है। असल में लाला बात ये कि मेरे हाथ हार गए हो ना, अब ये एक एक पत्नी ऐसे प्रणाम करेंगी तो एक सप्ताह तो प्रणाम नहीं हो जाएगी। गरीब ब्राह्मण हूं, दुबलो पतलो थक जाऊंगा, तुम ऐसे करो इन समस्त पत्नियों की तरफ से तुम ही मेरे चरणों को छीलो, मैं तुमको ही आशीर्वाद दे दूंगा। ये भारत के ऋषि की सामर्थ्य है कि परमात्मा को भी आशीर्वाद दे सकता है। ये भारत के संत की सामर्थ्य शक्ति है कि भगवान को आशीष कर सकता है। आशीर्वाद दी, भोजन आदि हो गया। अब कृष्ण मुस्कुरा करके बोले, हजारों लोग बैठे हैं, सब पत्नियां बैठी हैं, बेटा भी सब आगे, राजकुमार सब बैठे हैं। कृष्ण चरणों में सुदामा सोने के सिंहासन पे। नहीं बोले आपको एक बात याद है क्या? ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भाजोढ़ा सदृशीन। आपको याद होगा बचपन में आप हमारे संग जब खेलते थे, पढ़ते थे गुरुकुल में, तो आपको शादी से बड़ी पता नहीं क्यों ऐसी कुछ नफरत सी थी। हम लोग यदि आपसे कहते हैं सुदामा जी विवाह करोगे, तो आप कहते नहीं विवाह नहीं, मैं तो दंडी स्वामी बनूंगा, मैं संन्यास लूंगा। ये तो विद्यार्थी जीवन की बात है। आप पढ़कर अपने गांव चले गए, मैं अपने घर से आ गया, तो भारजोढ़ा सदृशी ने आपको परम सुंदरी पत्नी मिली कि नहीं ये बताओ। सुदामा जी बोले भीड़ में पूछने की बात है क्या? कृष्ण बोले भीड़ का है कि ये सब घर के ही लोग हैं। सुदामा बोले बिल्कुल इच्छा नहीं थी कन्हैया, माता पिता बहुत पीछे पड़ गए, जहां करना ही पड़े, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। जैसी सुदामा ने कहा तेरी भाभी का नाम है सुशीला, मेरे गोविंद ने तुरंत बच्चों की तरह हाथ आगे बढ़ा दिया, तो भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? ये बात सुनते ही सुदामा स्तब्ध हो गए। कितना बड़ा राजा, कितना बड़ा सम्राट, बिल्कुल बच्चों की तरह बोल दिया, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? मैं क्या दिखाऊं?
कृष्ण की जितनी पत्नियां हैं बड़े बड़े राजघराने की बेटी है, द्वारकाधीश की पत्नी है। अब इन पत्नियों के सामने मैं पोटली कैसे दिखाऊं? कहेंगी बड़ा मित्र बनता चावल बांध के ले आए, तो भी फटी हुई पोटली। लेकिन सुदामा झूठ तो नहीं बोल सकते, बार बार पोटली को छुपा लेते हैं। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त परितम अस्नामि प्रयतात्मनः। प्रेम से जो कुछ भी मुझे समर्पित करे भाई जी, वस्तु का महत्व नहीं होता, वस्तु को देने वाले की भावना का महत्व होता है। भाभी जी ने क्या भेजा ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने प्यार से भेजा वो महत्वपूर्ण ज्यादा है। आप लाइए क्या भेजा। सुदामा ने सोचा ऐसा करूं, अभी कोई बात बदल देता हूं। जब कृष्ण की सब पत्नियां उठ करके अपने अपने कक्ष में चली जाएंगी तो पोटली दे दूंगा, ये भेजा भैया। सुदामा बोले अच्छा लाला तुमको याद है वो बचपन में हम लोग कैसे खेलते थे, है ना? एक बार कितनी जोर की बारिश आई, लकड़ी लेने को गए थे हवन के लिए, वर्षा आ गई, गुरु माता बोली मेरे कृष्ण सुदामा नहीं आएंगे, मैं भोजन नहीं कर सकती। मैं कभी कभी सोचता हूँ कृष्ण वो विद्यार्थी जीवन वापस आ जाए, कितना अच्छा आनंद रहता उसमें। भगवान बोले बात मत बदलो, ये बताओ भाभी जी ने क्या भेजा है। और सुदामा सोचते हैं ये उठकर चली जाए तो दूं, और पत्नियां भी जम के बैठ गई कि हम भी देखेंगे क्या भेजा है। बड़ी समस्या। सुदामा ने कहा भाभी की झूठ तो बोल नहीं सकती, कुछ नहीं भेजा, झूठ बोलना जानते नहीं, ब्राह्मण है सुनते। सुदामा जी बोले अच्छा लाला अब भाभी की बात बाद में कर लेंगे, बचपन की कर लेना। तुमको याद है गुरुजी कहते थे कि पढ़ने में तो सुदामा बहुत तेज है, ऊधम मचाने में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। कभी कभी मेरे मन में बहुत विचार आता है कितना बड़ा सद्भाग्य था हमारा स्वामी बनी। अब तो कोई सूचना नहीं मिली गुरुदेव की। कभी हम लोग विचार करते हैं एक बार गुरुकुल में होके तो आए जरूर। कृष्ण बोले वो सब ठीक है लेकिन भाभी ने क्या भेजा है। सुदामा जी बोले एक बात है लाला तो द्वारकाधीश में है पर तेरी आदत नहीं गई, ज्यादा बात बनावेगा तो सबके बीच में पोल पट्टी खोल दूंगा। अभी देवियों आप जानती हैं आपके पूज्य पतिदेव द्वारकाधीश के बचपन में क्या थे? पत्नियां बोली क्या थे बताइए। बोले श्रीमान द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज बचपन में गोकुल की गलियों में नंगे डोला करते थे, कमर में टुनटुनी बंधी रहती थी छोटी सी। और गोपियां कहती लाला ने हमारी मटकी में से चेंची बीन दी जाओ, तो ये कहते माखन की चेंटी बीन तो देंगे पर बदले में कहा दोगी। तो गोपी कहती पूरी मटकी की चेंटी यदि निकाल दी तुमने एक छटाक माखन दे देंगे। एक छटाक माखन के लोभ में श्रीमान द्वारकाधीश जी दिन भर चेंटी बीनते थे। अब 4 दिन से बरगद द्वारका को राजा कछु सलई ना पड़ रही, घर घर में चोरी करी। बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल इनकी मंडली का नाम था। भगवान बोले क्या बता रहे हैं आप, हम बचपन में क्या थे आपसे भी ज्यादा हमारी पत्नी जानती हैं। और सुनिए ये इतनी पत्नियां जो मेरी हुई हैं ये माखन चोरी का ही प्रभाव है। मेरी माखन चोरी लीला से इतनी प्रभावित हो गई कि जबरदस्ती राजकुमारियां पत्नी बन के यहाँ आ गई। इसलिए मैं बचपन में क्या था आपसे भी ज्यादा मेरी पत्नियां जानती हैं, लेकिन भाभी ने क्या भेजा है। श्याम बोले हर भूलू हर नाम न भूलू, कितना विचित्र है, वही बातें ना भूले। हम कह रहे भाभी की बात बाद में कर लेंगे, सुना ही ना। मेरे प्रभु ने कहा बहुत संकोची ब्राह्मण है ये, इसको डर लगता है कैसे तुम फटी पोटली। मेरे गोपाल ने सुदामा की बगल में हाथ डालकर तुरंत पोटली को छुड़ा लिया। और सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन जैसे पोटली गोपाल के हाथ में आई और घुमा घुमा करके प्रभु ने पोटली को देखा, एक बिलस्त कपड़ा 5 जगह से सिला हुआ, नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। और उस पोटली को खोलकर जब कृष्ण ने देखा तो आश्चर्य के मारे आंखें खुली रह गई कि उस एक ही पोटली में जो 4 मुट्ठी चावल है उसमें एक मुट्ठी भी सुदामा के घर का नहीं है। इतनी गरीबी, इसके घर एक मुट्ठी चावल भी नहीं, कितनी गरीबी, इसके घर एक मिलान कपड़ा भी नहीं। लेकिन जब से ब्राह्मण आया मैंने इसके चेहरे पर वो उदासी नहीं देखी जो एक गरीब के चेहरे पर उदासी होती है, वही मुस्कुराहट, वही प्रसन्नता। और मैं लक्ष्मीपति। प्रभु ने तुरंत एक मुट्ठी चावल मुख में डाले और कहा अनेन विश्वात्मा प्रियंताम, स्वर्गलोक की समृद्धि का सुख सुदामा को देता हूं।
दूसरी मुट्ठी मुख में डाल के कहा, सारी पृथ्वी के सम्राट का जो सुख है वो सुदामा को देता हूं। और तीसरी मुट्ठी डालने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ के कहा,